चार राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जारी है। गुजरात की 2 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। पंजाब, केरल और पश्चिम बंगाल की एक-एक सीट पर वोटिंग हो रही है। 23 जून को अब उपचुनाव के नतीजे सामने आएंगे। आज 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, वोटिंग हो रही है। गुजरात की 2 विधानसभा सीटें हैं जिस पर मतदान हो रहा है। पंजाब, केरल और पश्चिम बंगाल की एक-एक सीट है जहां पर वोट डाले जा रहे हैं। 23 जून को उपचुनाव के नतीजे सामने आएंगे। आज उपचुनाव हो रहा है 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटें जिस पर उपचुनाव हो रहा है, वोट डाली जा रही है। लोग पहुंच रखे हैं, अपने अपने मतों का इस्तेमाल कर रखे हैं। गुजरात की 2 विधानसभा सीटें हैं, इसके अलावा पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल की एक-एक सीट है जिस पर वोटिंग हो रही है। जो नतीजे है वो 23 जून को आएंगे। ये अलग अलग तस्वीरें हैं। पंजाब की तस्वीर, पश्चिम बंगाल, गुजरात में 2 सीटें जहां पर उपचुनाव हो रहा है, बाकी सभी जगहों पर एक-एक सीट पर उपचुनाव हो रहा है। केरल की भी तस्वीर सामने आई है। देखिए, लंबी लाइन लोगों की लगी हुई है। लोग अपने मतों का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हुए हैं और वोटिंग सुबह से ही जारी है। अब जो नतीजे है वो 23 जून को आएंगे। फिलहाल उपचुनाव हो रहा है। इन 4 राज्यों की 5 सीटें हैं। हमारे साथ अमित शर्मा पंजाब से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अमित, क्योंकि एक सीट पंजाब की जहां वोटिंग हो रही है और इस सीट को लेकर सियासत भी देखी हमने लुधियाना में भी कि किस तरीके से आपस में ही नेताओं की बयानबाजी का दौर को, आरोप प्रत्यारोप का दौर को लगातार जारी रहा। हालांकि सीट को लेकर जो वोटिंग हो रही है, लोगों में कितना उत्साह और कितने प्रतिशत तक वोटिंग हुई है? जी बिल्कुल, बात करें वोटिंग की तो अभी तक बहुत कम जो मतदान जो लुधियाना में हुआ है। हालांकि सुबह से ये मतदान जरूर शुरू हुआ है और शाम को 6 बजे तक चलेगा। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि पंजाब में बहुत ज्यादा गर्मी है, इस समय तापमान भी 40 के करीब है, तो इस वजह से मतदान जरूर कम हुए हैं। और अगर लुधियाना की पश्चिम विधानसभा सीट की बात करें तो अभी तक ये कांग्रेस की झोली में ज्यादातर जरूर पड़ी है। लेकिन हालांकि अभी जो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी के साथ साथ इससे पहले जो वहां से विधायक थे जिनकी गोली लगने से मौत हुई थी, वो भी आम आदमी पार्टी से ही संबंधी रखते थे। तो कुल मिला के अगर बात करें तो अभी ये जो टक्कर है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जरूर नजर आ रही है। तो हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट भी मौजूद है। पवन जी, कैसे देखते हैं आप जिस हिसाब से अभी उपचुनाव हो रहे हैं? क्या लगता है कि जो सीट है ज्यादातर जिसकी सरकार होती है उसी की गोली में जो उपचुनाव जाते हैं, क्या कहेंगे? देखिए अमित जी, आपने बहुत सिनेरियो बयान कर दिया है और लुधियाना में इस हल्के में पहली बार एक बाईपोल होने जा रही है, तो झुग्गी जो हम पंजाबी में कहते हैं। और इसमें अगर 10 बार इलेक्शन हुई है तो 6 बार करीब कांग्रेस ने जीता है, 2 बार श्रोमणी अकाली दल इस सीट पे विजेता रही है, 1 बार आम आदमी पार्टी रही है और 1 बार जनता पार्टी रही है। और जो रिसेंट इलेक्शन हुए थे 2012 में, 2017 में उसमें कांग्रेस जीती थी और उसके बाद 2022 में आम आदमी पार्टी यहाँ से जीती थी। पर अब ऐसा मोड बन गया है, 4 कॉर्नर्ड एक बहुत तगड़ी फाइट देखने को मिल रही है जहां पर 1.74 लाख वोटर रजिस्टर्ड वोटर आज वोट करेंगे, इन लोगों का भविष्य तय करेंगे। और बहुत सारे फैक्टर्स रहे, देखिए जैसे भारत भूषण आशु कांग्रेस से हैं तो उनका सीधा सीधा लोगों पर ऐसा मैसेज जा रहा था, बैनर होर्डिंग लगाए गए कि हंकार नहीं, एरोगेंस नहीं। वो बताया गया कि बड़े शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, बड़े करप्ट हैं, ऐसे ऐसे स्लोगन उनके ऊपर बनाए गए। लोगों में एक ऐसी पिक्चर क्रिएट भी की गई, मीडिया ऑपॉर्चुनिटी बनाई गई कि हाँ आशु जो है वो बहुत एरोगेंट लीडर है। उसके ऑपोजिट अगर जाएं तो जो आम आदमी पार्टी के कंटेस्टेंट हैं वो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, राज्यसभा मेंबर भी रहे हैं। और जो बाईपोल इलेक्शन होती है उसमें जो रिसेंट मौजूदा कंटेम्पररी गवर्नमेंट होती है उसका अहद जरूर होता है, क्योंकि सारी सरकारी मशीनरी से लेकर के सारा इस्टेब्लिशमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर उस कैंडिडेट के साथ होता है। और वहीं देखिए जब भारतीय जनता पार्टी की जो लोकसभा चुनाव में उस हल्के में, क्योंकि अर्बन हल्का है, शहरी हल्का है, उसमें बहुत बड़ी लीड थी मेंबर पार्लियामेंट के चुनाव में, जो भारतीय जनता पार्टी को भी साइलेंट वोटर्स के रूप में बहुत बड़ी लोगों की संख्या उनके साथ है, ये भी इस समय हमें देखने को मिल रहा है। और अगर बात करें, अमित, आप बातचीत जारी रखिए। बहुत शुक्रिया, अपडेट लेते रहेंगे आपसे हम।